जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जेवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा आज का सेशन है इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि कितने नंबर वाले कैंडिडेट्स को सरकारी सीट मिलेगी, कितने नंबर वाला ऐसा कैंडिडेट है जिसको कि सब्सिडाइज सीट मिल सकती है और कितने नंबर वालों को नॉन सब्सिडाइज सीट मिल सकती है। तो आपने सारी चीज़ों के लिए इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है, क्योंकि इसके अलावा आपके कुछ एक और डाउट्स भी है जो कि इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में जेवीटी की सरकारी सीटें कितनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के सामने एक चार्ट है जो आपकी टोटल सीटें हैं वो कितनी है 900। ठीक है, जैसे आपकी बिलासपुर डाइट में 75, चंबा में 100, इसी तरह से अलग अलग जो डाइट्स है आप स्क्रीनशॉट लेके इनकी जो डिटेल है वो अच्छे से पढ़ सकते हो। इनको एक्सप्लेन करना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपने यहाँ से चीज़ों को या तो नोट करना या तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, जो आपकी टोटल सरकारी सीटें हैं दोस्तों कितनी होगी 900। अगर हम बात करें आपकी जो प्राइवेट सीटें हैं उनको मिला के जो आपकी टोटल सीटें हैं कितनी बन रही है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपकी टोटल सीटें बन रही है 2450, जिसमें कि हमने 900 जो सरकारी सीटें हैं उनको भी इंक्लूड किया है। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है। तो देखिए दोस्तों, 2505 ऐसे कैंडिडेट्स हैं 2505 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कि ये जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हुआ है। अब देखिए दोस्तों, 2505 में से लगभग आपके 50% ऐसे कैंडिडेट्स हैं, जैसे देखिए एससी का है 45। ठीक है, इसमें से 46, 47, 48, यहाँ तक 48 तक का जो नंबर है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में भी मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है 53, 54 यहाँ तक की हमें देखने को मिले हैं। 55+ कोई ऐसा बिरला कैंडिडेट ही हमें मिला है। उसके अलावा दोस्तों 60+ भी हमें कुछ 10-12 जो कैंडिडेट्स हैं वो देखने को मिले हैं। यहाँ तक कि हमें 4-5 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि 70+ और 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 80+ अपना स्कोर बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो अपना स्क्रीनशॉट है वो अभी शेयर नहीं करा है। जो 75+ वाले कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जो अपना स्क्रीनशॉट है वो शेयर कर दिया है। तो दोस्तों उस पर हम अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जो आपके 2505 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कि ये जो एग्ज़ाम क्लियर हुआ है उसमें से भी मुझे लगभग 150 से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स मिले हैं जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम अपनी टेस्टिंग के लिए ये जो एग्ज़ाम था वो हमने भर रखा था, आगे की जो प्रोसेस है उसमें शामिल होने का हमारा कोई भी ऐसा एम नहीं है। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे का जो प्रोसेस है उसमें शामिल नहीं होंगे। तो आपने दोस्तों ये चीज़ मान के चलनी है, लगभग जो आपके 2300 कैंडिडेट्स हैं वो आगे का जो प्रोसेस है उसमें शामिल होंगे। कि ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो ये चीज़ भी कह रहे हैं कि हमने ये सोच के भरा था कि हमें अगर सरकारी सीट मिलेगी तभी हम जेवीटी करेंगे, तो प्राइवेट सीट मिली है तो पता नहीं प्राइवेट जेवीटी करने से क्या हो जाएगा। तो ये जो फैक्ट है कि प्राइवेट जो जेवीटी है वो करने का फ़ायदा है वो भी मैं आपको आगे के वीडियो में समझाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को पता लग गया 2300 लगभग कैंडिडेट्स आपके आगे के प्रोसेस में शामिल होंगे और जो आपकी सरकारी सीटें हैं वो कितने हैं 900। अब देखिए दोस्तों, अगर हम कंपैरिजन करें पिछले साल का, तो पिछले साल में लगभग आपके 7000 से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कि एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। उस टाइम जो एग्ज़ाम का पैटर्न था ज़्यादा इजी भी नहीं था, बिल्कुल मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, मॉडरेट लेवल का यहाँ पे आपका एग्ज़ाम रखा गया था। 7000 जो आपके कैंडिडेट्स थे उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। लेकिन दोस्तों उसमें आपने एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जो 7000 बंदों का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था उसमें आपकी जनरल की जो कट ऑफ है वो 67 तक रही थी। सरकारी सीट की मैं बात कर रहा हूँ, 7000 बंदों के साथ आपकी 67 की जो जनरल की कट ऑफ है वो रही थी। तो देखिए दोस्तों, अभी लगभग 2300 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि आगे के प्रोसेस में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा लो होगी। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यही बोल दूं कि 50 नंबर वालों को सरकारी सीट मिलेगी। आपको ही पता है, मुझे भी पता है कि ये जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं बन सकती। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपकी कट ऑफ है, कई बार हम बताते हैं कि आपका 60 नंबर वालों को मिलेगी, तो एक आधा नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, एक आधा नंबर कम भी हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल क्या कट ऑफ रहेगी वो तो आपके बोर्ड वालों को ही पता है। हम सिर्फ यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो आपकी
प्रेडिक्शन है वो कर सकते हैं कि इसके नज़दीकी जो आपकी कट ऑफ है वो जाएगी। तो देखिए दोस्तों अभी हम कट ऑफ की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं, जो मैंने कट ऑफ बनाई है वो मैंने मैक्सिमम बताई है कि इतने नंबर वाले हैं तो होगा ही। अगर देखिए दोस्तों हम जनरल की बात करें तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 60, हालांकि मुझे भी पता है 60 से कम ही कट ऑफ जाएगी, लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, कई बार जो प्रोसेस होता है उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिली है कि जितनी चीज़ हमने बताई है उससे एक दो जो नंबर है वो वरी करता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों किस तरह से, जैसे आपके 60 है तो मेरा यहाँ पे लिखने का क्या मीनिंग है, 58 से लेकर 60 मिनिमम अगर आपके 58 मार्क्स है 100% आपको जनरल कैटेगरी में सरकारी सीट मिलेगी। अगर आपके 57 नंबर हैं तो दोस्तों आपकी जो पॉसिबिलिटी है 70% रहेगी, 56 नंबर है तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है 60% रहेगी। तो अगर आपके 58 या 58, 59, 60 तक नंबर है तो आपने ये चीज़ मान के चलना है कि हमारी जो पॉसिबिलिटी है 100% बनी हुई है। EWS की बात करें 57 अगर आपके मार्क्स है, अगर देखिए दोस्तों 55 से लेकर 57 मार्क्स है 100% सरकारी सीट मिलेगी। OBC में भी सेम ही सीन है, अगर आपके 55, 57 तक मार्क्स है सरकारी सीट आपको मिलेगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे SC की। SC के जो कैंडिडेट्स हैं अगर उनके 54 या 55 तक मार्क्स है तो उनको 100% सरकारी सीट मिलेगी। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, उनको 100% सरकारी सीट मिलेगी। ST में देखिए दोस्तों अगर 52 से लेकर 54 तक मार्क्स है तो आपको 100% सरकारी सीट यहाँ पे मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करेंगे जो आपकी सब कैटेगरीज है। जैसे देखिए EWS की तो हमने बात कर ली है, जैसे OBC BPL की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, अगर आपके 52 तक मार्क्स होंगे, 51, 52 तक मार्क्स होंगे तो आपको 100% सरकारी सीट मिलेगी। ST IRDP या BPL की बात करेंगे, अगर दोस्तों आपके 48, 49 तक मार्क्स होंगे तो भी आपको सरकारी सीट मिलने के चांसेस है। SC की अगर BPL की बात करें तो अगर आपके 50 तक मार्क्स है तो आपको सरकारी सीट मिलने के यहाँ पे चांसेस है। तो दोस्तों आपने लकीर का फकीर नहीं बन जाना कि सर ने 60 लिखा है तो 100% 60 ही जाएगी। तो मैंने आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दी है कि ये जो नंबर है वो मैंने आपको मैक्सिमम बताए हैं कि अगर ये जो नंबर है आपके हुए तो 100% मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपके 58 तक मार्क्स है तब भी आपकी जो पॉसिबिलिटी है 100% सरकारी सीट के लिए बनी हुई है। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आप समझोगे और डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में नेगेटिव कमेंट्स नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि जो ऐसा कैंडिडेट है जो कि चीज़ों को समझता है, चीज़ों को देखता है, उसको पूरी चीज़ों का पता होता है और चीज़ों को वो एनालाइज करता है, फिर उसी के बेस पे वो डिसीजन लेता है। ठीक है, अभी ये हमारी जो कट ऑफ का यहाँ पे डिस्कशन है, कट ऑफ की जो डिस्कशन है वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अभी दोस्तों देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी तरफ से क्वेश्चनिंग आ रही है कि ये जो सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं ये क्या है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ क्या बताई है, 2300 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि आगे के प्रोसेस में भाग लेंगे, लेकिन आपकी जो टोटल सीटें वो कितनी है, 2450। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2450 आपकी सीटें हैं। पूरी पॉसिबिलिटी है इस बार जो आपकी सीटें हैं 100 से लेकर 150 तक जो आपकी सीटें हैं वो खाली रहेंगी। और ये जो खाली सीटें हैं ऐसा नहीं है कि सरकारी में खाली रहेंगी, आपकी प्राइवेट सेक्टर में खाली रहेंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपकी जो सब्सिडाइज सीट है, सब्सिडाइज सीट ऐसी सीट रहती है जिसमें आपका एनुअली 27,000 फीस लगती है। नॉन सब्सिडाइज सीट ऐसी रहती है जिसमें आपकी एनुअली 37,000 फीस लगती है। तो देखिए दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आपके जो मार्क्स है वो 55 है तो आपको सब्सिडाइज मिलेगी, 55, 54 तक आपको सब्सिडाइज मिलेगी, इससे कम आपको नॉन सब्सिडाइज मिलेगी। अगर दोस्तों OBC की बात करें तो इसमें देखिए दोस्तों अगर आपके जो मार्क्स है 52 तक है आपको सब्सिडाइज मिलेगी, इससे कम आपको नॉन सब्सिडाइज मिलेगी। SC में अगर आपके 51 तक मार्क्स है तो आपको सब्सिडाइज सीट मिलेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने इस चीज़ को भी क्लियर करा है, जिन कैंडिडेट्स का टेस्ट क्लियर है उनको 100% गारंटी है सीट तो मिलेगी, कईयों को सरकारी मिलेगी, कईयों को प्राइवेट मिलेगी। प्राइवेट की बात करें तो कईयों को सब्सिडाइज मिलेगी तो कईयों को नॉन सब्सिडाइज मिलेगी। अब देखिए दोस्तों कुछ और सब कैटेगरीज भी होती है, जैसे वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो देखिए दोस्तों अगर आपका जो टेस्ट है वो क्लियर है, मैं बात कर रहा हूँ वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आपका टेस्ट क्लियर है तो यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी है, चाहे आपके नंबर SC में 45 है, चाहे आपके नंबर SC में 50 है, चाहे आपके जो नंबर है वो जनरल में 50 है, तो यहाँ पे अभी तक मैं यही बोल सकता हूँ पूरी पॉसिबिलिटी आपको सरकारी सीट मिलेगी। बात कर रहा हूँ मैं वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं
कि हमने अगर हमारा जो नंबर है वो प्राइवेट पड़ा, क्या हमें जेवीटी करनी चाहिए, क्या प्राइवेट जेवीटी की वैल्यू है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा कि देखिए, जब आपका कोर्स हो जाएगा, मान लो आपका जो कोर्स है, ठीक है, ये जो आपका सरकारी और प्राइवेट का ये फ़र्क क्या है, सिर्फ यहाँ पे दोस्तों फीस में डिफरेंस आएगा। जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप दोनों सेम है, सरकारी वाला भी वहाँ पे ही है, प्राइवेट वाला भी वहाँ पे है। जो फॉर्म आपका सरकारी वाला भरेगा वही प्राइवेट वाला भरेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब के टाइम जो प्रायोरिटी है वो सरकारी वालों को मिलेगी। दोस्तों मेरे नाउन कई ऐसे भी है जिन्होंने प्राइवेट जेवीटी कर रखी है, उनकी पहले जॉब लग गई है, जिन्होंने सरकारी करी है उनकी अभी तक जॉब नहीं लगी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ है, जो आपकी सरकारी और प्राइवेट का झंझट है वो तब तक ही है जब तक कि आपका जो कोर्स है वो ख़त्म नहीं हो जाता। वो भी क्यों है, जब आपकी फ़ीस है, सिर्फ देखिए दोस्तों यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपका फ़ीस को लेकर है, इसके अलावा आपका कोई भी और डिफरेंस नहीं है। आपकी जेबीटी यहाँ पे ख़त्म होगी, आप भी वही हो जो कि सरकारी सीट वाले हैं, कहीं पे भी सरकारी सीट वालों को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, कहीं पे भी आपको पीछे नहीं करा जाएगा। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, सरकारी और प्राइवेट जो जेवीटी है उन दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों में आपको जॉब लग सकती है। हालांकि आपको यहाँ पे दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी, अगर मेहनत करी होगी प्राइवेट वाले जल्दी जॉब ले लेते हैं, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सरकारी वालों को भी लेट मिलेगी। तो आपने इन चीज़ों को समझना है, सरकारी और प्राइवेट जेबीटी में कोई भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ फीस का ही फ़र्क है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यहाँ पे जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। आगे इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, जब तक कि आपकी क्लासेस नहीं लग जाती, आपको जो सारी अपडेट्स है वो हमारे चैनल के माध्यम से ही मिलेगी। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।